Hello. Hello, good morning everyone. Yes, good morning. Good morning. Good morning. Very, very happy morning. How are you all? Fine. Good. Should be fine, should be fine. Okay, have you revised everything that we did till now? जी. आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया है ना जितना हमने किया है? हाँ Yes, जी sir. जी. Okay, good. Okay, so let's start today. Can you all see my screen? Yes. Yes, sir. Okay, good. Okay. So today we will do some more new words. I mean, those are not new, but it is they are new for us, right? जी. Okay. Desire. Desire. What is desire? Can anyone tell me? No. I don't know. Okay. Desire होती है इच्छा, अच्छा. ख्वाहिश. ख्वाहिश. जी. Desire. जी. सेम मीनिंग इसका भी होता है. विल. ये भी इच्छा होती है, ये भी ख्वाहिश होती है. Will भी क्या? विल. Okay, sir. देखो, जैसा मैंने आपको बताया था ना कि काफी सारे वर्ड्स होते हैं जो एक ही वर्ड एज अ नाउन भी यूज होता है, ठीक है, और वो एज अ वर्ब भी यूज होता है, ठीक है. उसमें से थोड़ा सा अगर हम उसको चेंज कर दें तो एडजेक्टिव भी बन जाता है, जी. Yes, ठीक है. yes, sir. तो ये काफी सारे वर्ड्स को हम ऐसे यूज कर सकते हैं. नाउ ये वाला जो विल है, दिस इज नाउन हियर, नाउन है. तो हम वैसे ग्रामर में यूज करते हैं, आई विल डू दिस यूज करते हैं ना, आई Will. विल डू दिस, राइट. तो जी. ये वाला जो विल है, इट इज हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब ही है, ठीक है. ये वाला यहाँ पर ये एज अ वर्ब यूज हो रहा है, और यहाँ पर जो विल है इसका मीनिंग है इच्छा करना, ख्वाहिश करना. तो यहाँ पर एज अ नाउन यूज हो रहा है. Yes, sir. यूज हो रहा है. जी. Yes, sir. सेंटेंस कैसे बनेगा? आई डिजायर टू become a pilot या an engineer या फिर a doctor, a good father, या good mother, या good person. तो आई डिजायर, डिजायर मतलब मेरी इच्छा है कि मैं बनूं, बिकम,
इनमें से कुछ भी, ठीक है? जी Okay. बात समझ में आ रही है? जी जी Yes, अच्छा sir. अब इसके काफी सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। आई डिजायर टू बिकम, जैसे आई वॉन्ट टू बी, फिर ये आ जाएगा अ पायलट, आई वॉन्ट टू बी अ पायलट, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ गुड फादर, अ गुड मदर, अ गुड पर्सन, एनीथिंग। क्लियर हो गया है? जी Yes, जी sir. ओके। अब विल के साथ हम इसका बना देते हैं, माई विल is to be a pilot, और यहाँ लगा ही हुआ है a, तो ये नहीं आएगा। I want to be a pilot. Sorry, my will is to be an engineer. My will is to be a doctor. ऐसे will के साथ। अब यहाँ पर will as a noun यूज किया है हमने, जी Okay. ठीक है? जी Yes, क्लियर हो गया ना? जी जी yes, sir. ठीक है। इसके साथ एक और ये डिजायर है। डिजायर का मतलब मैंने आपको बता दिया है, डिजायर इच्छा करना, ठीक है? हम्म, एक वर्ड होता है डिजर्व, दिस इज आर डिजर्व, डिजर्व ठीक है? जी Yes, डिजर्व होता है आप जिस लायक हो हम्म वो आपको मिलना अब डिजर्व चाहिए, अब डिजर्व करते yes, हो sir. या आप डिजर्व करते हो, राइट? जी मतलब जी आपको ये मिलना ही चाहिए। जी जैसे मान लो कोई 10 घंटे डेली 10 आवर्स और 12 आवर्स और 14 आवर्स कोई स्टडी कर रहा है, देन ही शुड बिकम अ टॉपर, राइट? उसे टॉपर बन जाना चाहिए, राइट? Yes, वो बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। और मान लो अगर कोई इतने घंटे स्टडी कर रहा है तो उसे स्कॉलरशिप मिली या कुछ रिवॉर्ड मिला या कुछ कुछ भी मिला, गिफ्ट मिला फ्रॉम डैड या राइट फ्रॉम फैमिली, तो हम जी कह सकते हैं यू डिजर्व दिस, ये जी आपको मिलना ही चाहिए था, बिकॉज यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, जी जी योर डिजर्व या you deserve this, जी huh? You deserve जी 10 lakh rupees, you deserve a good job, yeah? yes, कोई बहुत अच्छा पर्सन होगा, बहुत एजुकेटेड होगा, तो वो क्या डिजर्व करता है? अ गुड जॉब, या कोई जी जी बहुत ही अच्छा पर्सन है वो क्या डिजर्व करता है? वेल सेटल्ड फैमिली, हम्म राइट? वेल सेटल्ड फैमिली, अ गुड हम्म फैमिली, अ गुड हम्म जॉब, नाइस जॉब, हम्म, समथिंग ऐसा कुछ भी, राइट? जी जी yes. ओके। Settle means, sir. सॉरी, Settles means, से ये सेटल्ड, yes, सेटल्ड होता है सेटल हो जाना, मतलब जम जाना। जैसे मान लो कोई कोई भी लड़का या लड़की होती है, वो एजुकेशन लेती है 10th क्लियर करके, 12th क्लियर करके, ग्रेजुएशन करके, मास्टर्स डिग्री करके, है ना, या इंजीनियरिंग करके या डॉक्टरी करके, वो अच्छी जॉब करने लग जाते हैं, उसके बाद अपना घर खरीद लेते हैं, शादी हो जाती है, फैमिली हो जाती है। जब ये सब हो जाता है तो हम उसे कहते हैं ही इज सेटल्ड। हम्म, क्या हो गया? वो okay. अच्छे से सेटल हो गया Settle, है, अच्छे से जम गया है लाइफ में, इसका मीनिंग वो है। हम्म, okay. ओके। इसका मीनिंग तो सबको पता है, जी बिकॉज बिकॉज क्या मीनिंग है इसका? वजह, बिकॉज के लिए क्योंकि, क्योंकि है ना, इसका मीनिंग है क्योंकि। बिकॉज क्योंकि ये वहां यूज होता है जहां पर हमने कारण बताना है ना? जी मान लो मेरे से कुछ टूट गया तो somebody is asking me, आपके टूटने का
ये स्पार्किंग का साउंड आ रहा है बहुत, किसका कुछ ईयरफोन खराब है क्या? No, नहीं sir. नहीं काफी डिस्टरबेंस हो रही है। ओके, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, इसमें हम रीजन पूछते होते हैं, कारण पूछते होते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जाम दिया, मैं उसमें फेल हो गया, तो माय फैमिली विल आस्क मी ना, ये ऐसा क्यों हुआ? तो मैं कह सकता हूँ बिकॉज आई वाज नॉट वर्किंग हार्ड, क्योंकि मैं हार्ड वर्क नहीं कर रहा था। या बिकॉज आई वाज नॉट वेल, नॉट वेल, नॉट वेल वेल। हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आई वॉज इल, जी आई बहुत was ill. जी Yeah, I was ill. I was not well. I was not well. तो ये सब रीजंस हैं। तो बट मैं ये बिकॉज लगा के ही बताऊंगा, क्योंकि क्योंकि इसका मतलब है क्योंकि मैं ठीक नहीं था, क्योंकि मैं बीमार था, क्योंकि मैं पढ़ नहीं रहा था, क्योंकि मैं ज्यादा घूम रहा था, ऐसे काफी सारे रीजंस, राइट। जी Yes. एक सेम ही होता है जिसका सिमिलर मीनिंग होता है, वो वर्ड्स होते हैं ड्यू टू। इसका मतलब होता है कि वजह से, जब किसी की हमने वजह बतानी होती है, हम्म वजह से, राइट। तो हम ड्यू ड्यू टू टू यूज करते हैं। ड्यू टू हम ये कह सकते हैं मेरी सेहत की वजह से, ड्यू टू माय हेल्थ, राइट, कह सकते हैं ना, ड्यू टू माय हेल्थ, जी Yes. ड्यू टू माय हेल्थ, ड्यू टू माय नेचर, नेचर, मेरे स्वभाव की वजह से मैं फेल हो गया, राइट। Yes. एक वंडरिंग वर्ड होता है, वंडरिंग, या तो उसका मीनिंग भी यही होता है, घूमना फिरना। बिकॉज ऑफ वंडरिंग या ड्यू टू वंडरिंग, राइट, Yes, sir. ड्यू टू नॉट स्टडिंग, क्योंकि मैं पढ़ नहीं रहा था बिल्कुल भी, जी ड्यू टू माय इलनेस, मेरी बीमारी की वजह से, इलनेस, या ऐसा कुछ भी आप रीजन दे सकते हैं। या फिर ड्यू टू लैक ऑफ, अब यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, लैक, इसका मीनिंग क्या है? लैक ऑफ कमी, Many. मनी क्या कमी, 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 किसी कमी चीज की कमी कमी होना, है जी ना। मतलब जिसके पास पैसे नहीं होते तो हम कह सकते हैं लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी है। हम्म या लैक ऑफ Yes. एफर्ट्स, कोशिशों की कमी है, वो कोशिश ही नहीं करता, लैक ऑफ एफर्ट्स। जी समझ रहे हो ना, लैक ऑफ जी Yes, sir. एफर्ट्स, या लैक ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस गाइडेंस की कमी है तो लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ टीचर, लैक ऑफ जॉब, राइट। Yes, sir. समझ में आ रहा है ना सब कुछ? जी जी लैक जी ऑफ, Yes, sir. ड्यू टू, लैक ऑफ बिकॉज, डिजर्व, डिजायर, विल, जी या Yes. देखो कितने सारे हमने न्यू वर्ड्स कर लिए हैं ये, लेकिन लेकिन इसकी प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। जी जी Okay, sir. ओके, नाउ आप सेंटेंस बनाओगे। सबसे पहले तो फातिमा जी बनाएंगी। फातिमा जी, जी आपने ट्रांसलेशन करनी है तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से तुम्हारी वजह से, इसकी इंग्लिश बनाइए। तुम्हारी वजह से तुम्हारी वजह से, योर मिस्टेक क्या
नहीं नहीं, गलती नहीं, वो मिस्टेक तो वहां लगता है ना जहाँ पर गलती हम बोलते हैं, तुम्हारी गलती से, वहां जी आएगा मिस्टेक। Sir, तुम्हारी because of you. या हाजरा, जी सर। जिसका हम नाम लेते हैं ना उसी को बोलना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट। ओके। या तो इसको मैं सही कर देता हूँ। बिकॉज ऑफ यू, यू ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया। और कुछ फातिमा जी, एनीथिंग एल्स? बिकॉज तुम्हारी वजह से, बिकॉज ऑफ नहीं, ये हो गया है, बिकॉज ऑफ यू, जी इसका कुछ और नहीं बनेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। हम्म, ये नहीं आ हमने रहा। अभी किए वर्ड्स। जी नहीं आ रहा है। ओके, अभी ये देखिए, बिकॉज और ये मैंने अभी आपको बताया ना, ये दोनों, कौन सा? बिकॉज से, ये जो है ड्यू टू, ड्यू टू, ड्यू टू यू, ड्यू टू, ड्यू, जी ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर ड्यू जो है, ये वाला जो ड्यू है, ये वाला जो ड्यू है, हम्म ये यहाँ पर वजह के लिए भी यूज हो रहा है, और ये वाला जो ड्यू है ना, ड्यू सेम, हम्म ये बकाया के लिए भी यूज होता है। किसी के पास बता, कुछ पैसे बाकी होते हैं ना, बकाया, जी जी रिमेनिंग बैलेंस, है जी ना, जी किसी को एडवांस यस। मनी दिया रहता है या कुछ, या किसी ने हमको दिया रहता है, तो वहां पर भी ये यूज होता है। जी ड्यू टू यू का मतलब है आपके ऊपर, मतलब आपके ऊपर इतना बकाया है, वो भी मीनिंग है इसका, राइट। अच्छा यस। हम्म तो लेकिन वहां पर ये अलग तरीके से आता है, तो यहाँ पर वजह के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इट इज द सेम थिंग, ड्यू टू यू। अगर आएगा राम की वजह से, हम्म राम की वजह से, हम्म हरियप कौन बनाएगा? राम ड्यू टू यू, क्या? राम ड्यू टू यू, बिकॉज राम यू टू नहीं यू। लगेगा उसमें, यू तो तुम्हारा होता है ना, तुम्हारा आपका, यू राम है यहाँ पर। जी, बिकॉज राम ऑफ यू, क्या? राम टू यू, बिकॉज बिकॉज राम ऑफ राम, ऑफ, राम ऑफ, बिकॉज ऑफ राम, एंड जी दूसरा ये डू, यूज करके बनाओ। डू यू राम, क्या? डू ऑफ राम, ड्यू, ड्यू, ऑफ टू राम, टू राम। डू ऑफ ड्यू राम, टू, ड्यू टू राम, ड्यू, अच्छा ड्यू टू राम। या यस सर। बच्चों की वजह से, बच्चों के, बच- बच्चों की वजह से, या बच्चों की वजह से, सिंपल, यहाँ पर चेंज कर देना है बस, चिल्ड्रन। बिकॉज ऑफ, किड्स, चिल्ड्रन। क्या? चिल्ड्रन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन, ड्यू टू, चिल्ड्रन। या चिल्ड्रन, ड्यू टू चिल्ड्रन। क्लियर हो रहा है फातिमा जी? जी जी हाजरा क्लियर यस हो रहा सर। है? यस सर। ओके गुड। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। जी
ओके, डर की इंग्लिश बताइए क्या होती है? डर। fear, Scared. care, फियर होता है और Scared. care, और क्या बोला है? Stare. care, नहीं, फियर तो हो गया ना, फियर के बाद care, स्केयर। जी. yes, ओके, और टेरर। Terror. Terror. जी. ठीक है, जी. अब हम 3 लिखते हैं। इसी से आगे बनता है डरा हुआ। डरा. डरा हुआ, तो क्या होगी इंग्लिश इसकी? इन तीनों से बना देना है, बनाइए। हम्म, care, डरा हुआ. Scare of के क्या? Scare of you. फियर्ड, फियर्ड बन जाएगा ये, FEARED, फियर्ड। और ये स्केर्ड से बन जाएगा स्केर्ड। Scare. ठीक है, और ये टेरर जो है ये बन जाएगा टेरिफाइड। टेरिफाइड terrible, या टेरिफाइड, या फिर हम कह सकते हैं अफ्रेड। ठीक है, yes, sir, इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? I'm very Sentences- feared, देखो हम इसके साथ भी सेंटेंस बना सकते हैं और Yes. इनके साथ भी बना सकते हैं। जी. ठीक है, पहले हम इनके साथ देख लेते हैं क्या बनेगा। देखो, एक वर्ड है और हैज हैव, या yes, जी. ये नॉर्मली सिंगुलर के साथ होता है, एंड दिस इज प्लूरल, यूज्ड विद प्लूरल, राइट? yes, sir, ओके, जैसे आए है, आई के साथ I क्या यूज होगा? has, I am. आई और यू, I. इनके साथ हैव यूज होता है। जी. ठीक है, बाकी सब प्लूरल्स के साथ भी हैव यूज होगा और इनके साथ भी हैव यूज होगा। बाकी जितने भी सिंगुलर होंगे उनके साथ हैज यूज होता है। जैसे हमने करना है राम, ठीक है, has, राम हैज अ फियर। ठीक है, और हैज हैव कहाँ लगता है? हैज हैव जहां वहां लगता है जहां पर कोई किसी के पास कोई चीज हो। आई हैव अ पेन, जी. आई हैव अ पेन, दे हैव इनफ मनी। ठीक है, जी. पोजेशन हो किसी के पास, राइट? yes, sir, कोई किसी चीज का मालिक हो या किसी के पास कोई पोजीशन हो, है ना, किसी के पास कोई चीज हो, हैज है वहां लगता है। और इनका पास्ट होता है हैड। हैड सिंगुलर के साथ भी हैड लगेगा, प्लूरल के साथ भी हैड लगेगा। जी. okay, ठीक है, लेकिन जब ये जो प्रेजेंट वाले हैं इन दोनों के साथ हैज हैव के साथ हमें पता नहीं है कि हैज कहाँ लगना है, हैव कहाँ लगना है, राइट? तो राम हैज अ फियर, राम को डर है। क्या है? राम को डर है।
अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि राम के मन में क्या है, डर है, राइट। राम के पास क्या चीज है, डर है। जी या फिर हम अगर ये वाला यूज करेंगे तो राम feared, क्या क्या बनाएगा, और बताइए क्या बनेगा। और अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज एम आर यहाँ पर, ठीक है। राम इज feared of सी से, टाइगर से, या वाटर पानी से किसी को डर लगता है, हाइट से ऊंचाई से किसी को डर लगता है, या तो राम सिंगुलर है तो इज लग जाएगा, राम इज feared of, इनमें से कुछ भी आप यूज कर सकते हो, ऊंचाई, पानी, टाइगर, एनिमल्स कोई भी, या फिर फायर, आग से डर लगता है ना। जैसे वाइल्ड एनिमल्स है, जंगली जानवर जो, उनको डर लगता है आग से। Yes, sir. समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. Got it. प्रतिमा जी समझ में आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है। ओके। अब यहाँ पर हमने दो चीजों का यूज किया है, देखो फियर एज अ नाउन यूज किया है यहाँ पर, और यहाँ पर एज अ वर्ब यूज किया है, ठीक है। नाउन मतलब नेम ऑफ समथिंग, है ना, किसी चीज का नाम, ये डर हो गया यहाँ पर, Yes. और यहाँ पर एज अ वर्ब, ठीक है। राम इज feared ऑफ दिस वन, या दे हैव अ फियर, या दे आर feared ऑफ, राइट। Yes. वी आर scared, वी आर Yes. scared, हम डरे हुए हैं, वी आर अफ्रेड ऑफ टेररिज्म। तो ये सब सेंटेंसेस बन जाएंगे ऐसे। तो मैं ये आपको इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि वोकेबलरी ही इंग्लिश की जान होती है, जितनी ज्यादा आपको वोकेबलरी आएगी ना उतनी ज्यादा आपको इंग्लिश आएगी, राइट। Yes. जी sir. जी वोकेबलरी इज वर्ड पावर। जी आप कोई भी वर्ड रीड करते हो, उसका आप मीनिंग देखा करो। क्या देखना है? मीनिंग मीनिंग Meaning. ठीक है। इसके साथ आप फिर इसका सिनोनिम देखा करो। इसके सिनोनिम्स देखा करो आप, एंटोनिम्स देखा करो, राइट। ये क्या डिक्शनरी ये किसके क्या किसके पास है आप में से? जी नहीं है, मेरे पास नहीं है। क्या है सर? डिक्शनरी, मीनिंग? हाँ, डिक्शनरी। डिक्शनरी नहीं, ये क्या लिखे हैं आप? वर्ड हाँ मीनिंग मैं है आपको और बता रहा हूँ, वो डिक्शनरी जरूर लो। जी छोटी छोटी पॉकेट Okay. वाली डिक्शनरीज भी आती हैं, वो रीड करा करो, ठीक है। जी Okay, sir. ओके, अब मैं ये बता रहा था, जैसे हमने कोई वर्ड रीड किया, हमने रीड किया फियर, या फियर यूज, ये वाला वर्ड हमने रीड किया। अब इसका मीनिंग हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है और मराठी में भी होता है, उर्दू में भी होता है, या आप डिक्शनरी ले सकते हो कोई भी, ठीक है। जी डिक्शनरी हिंदी या कोई भी जो लैंग्वेज है, जैसे मान लो हिंदी है, उर्दू है, जी जी हिंदी से इंग्लिश भी आती है हिंदी से और इंग्लिश Okay. से ये सब लैंग्वेजेस में भी आती है। जैसे उर्दू आपको आती है, मराठी आती है, कुछ भी आता है तो आप वो उसमें भी ले सकते हो। इंग्लिश से इंग्लिश का वर्ड दिया रहेगा, मीनिंग उर्दू में, मराठी में, हिंदी में दिया रहेगा, या फिर हिंदी में वर्ड दिया होगा उसका, या वो हिंदी, उर्दू, मराठी में वर्ड दिया होगा, उसकी इंग्लिश भी बनाई होती है। ये आप डिक्शनरी देख लेना, लेकिन आप जितना ज्यादा रीड करोगे उतनी ज्यादा आपको वर्ड पावर इंक्रीज होगी, ठीक है। जी Okay, sir. ओके, अब मैं ये बता रहा था कि मीनिंग्स तो सारी लैंग्वेजेस में हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद सिनोनिम होता है सेम मीनिंग। क्या होता है? सेम Same meaning. मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड्स दिए रहेंगे। जैसे ये फियर है, फियर, स्केयर, टेरर, ये सिनोनिम है, ठीक है। सिनोनिम्स है, सेम मीनिंग्स है। और ये एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स होते हैं ऑपोजिट मीनिंग। opposite.
ऑपोजिट मीनिंग। मीनिंग, ठीक है। जी Yes. तो ये दोनों बहुत अच्छी चीज है। आप कोई भी वर्ड रीड करते हो, ये दोनों जरूर रीड किया करो, उसके सिनोनिम क्या है और उसके एंटोनिम क्या है, Okay, sir. अच्छा ठीक है। जी Yes. हम्म, ओके। एक तो ये चीज आपने करनी है। दूसरा मुझे ये बताइए, आप में से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन कौन रीड कर रहा है? रीड मतलब पढ़ रहा है रीड क्या? मतलब पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? नहीं ना, पढ़ नहीं, ऐसे समझते हैं ना वो। फर्स्ट फॉर्म को ईट है, सेकंड फॉर्म को एट है, वैसा ना। या थर्ड फॉर्म ईटन है, बिल्कुल वैसे। ईटन है। जी ये ना रीड किया करो आप, है ना। ईट, एट, ईटन। हाँ, ईटन भी होता है, एट भी होता है, ईट एट एट भी होता है, ईटन भी होता है। जी वो ना फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म है। कम, केम, थर्ड फॉर्म। कमिंग वैसा। या जैसे कम, केम, थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी? कम मिच होगी। कम। तो ये आपको ना रीड करना है, इससे भी बहुत सारी इंग्लिश आ जाती है। ये आप जितनी ज्यादा सीखेंगे उतनी ज्यादा आपकी पावर इंक्रीज होगी, वर्ड पावर, राइट। जी जी Yes, sir. ठीक है। तो अब हम क्लास यहाँ एंड करते हैं, और आपके लिए होमवर्क ये है, मुझे आपने ये बताना है कि आपने कितने नंबर ऑफ वर्ब्स याद किए हैं। Number of कितने verbs. नंबर ऑफ नंबर ऑफ? वर्ब, ठीक है, जी कितने नंबर आपको आते हैं वर्ब्स, वो कितने याद किए आपने? आपको 50 आते हैं, आपको 100 आते हैं, आपको 500 आते हैं, 1000 आता है? कितने वर्ब्स आपको आते हैं, ये इंफॉर्मेशन चाहिए, और मुझे, मैं आपसे वर्ब सुनूंगा Okay, सबसे। जी sir. नेक्स्ट नेक्स्ट ठीक है, क्लास में क्या? नेक्स्ट क्लास में हमारा वर्ब्स का और ये इनकी फॉर्म्स का टेस्ट होगा, क्योंकि जी आपके जो टेंसेस हैं वो इनके बिना कंप्लीट नहीं होंगे। जी जी ठीक है, हमने बोला था ना कि हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे कुछ क्लासेस के बाद। जी जी हाँ, But तो टेंसेस स्टार्ट करने हैं, इसके लिए आपको वर्ड पावर स्ट्रांग होनी चाहिए और वर्ब्स आपको आने चाहिए। जी ये तीन भी सीखना है क्या? जी सॉरी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थ्री भी सीखना है क्या? या ये इतना, बिल्कुल बिल्कुल, ये तीनों के बिना तो टेंसेस होंगे नहीं। ये इतना वर्ब। जी हाँ, इतना वर्ब्स, आप एक काम करो, दोनों कम से कम 100 100 तो याद करो। 100 okay, 100 sir. बहुत सारा। 100 वर्ब्स, और फर्स्ट फॉर्म, जी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म्स आनी चाहिए आपको 100 वर्ब्स की, ठीक है। जी Yes, sir. Okay. और अपने काम को आप डिवाइड करिए, जैसे आपके पास एक आज का दिन है, एक कल का दिन है, 2 दिन है, हमारी क्लास उससे नेक्स्ट डे होगी, तो आप 50 याद करो, 50 कल कर लेना। वी कैन डू जी दिस, है ना। Yes, जी sir. अच्छा या ठीक है, तो अब हम क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय टू ऑल। जी। Okay, sir. Bye.